एक दिन एक महिला जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष के आसपास होती है, जो एक ट्रेन में अकेले सफर कर रही होती है। जिस डिब्बे पे, ट्रेन के जिस डिब्बे में वो होती है, उस डिब्बे पे कोई नहीं होता। तभी दो लड़के और दो दोस्त होते हैं जिनकी नजर उस महिला पर पड़ती है, और उसके बाद में वो जो लड़के होते हैं वो ट्रेन की उस बोगी पर चढ़ जाते हैं, और बोगी में चढ़ने के बाद में वो ट्रेन के डिब्बों को, ट्रेन की खिड़कियों को बंद करते हैं, और बंद करने के बाद उस लड़की के साथ में मस्ती करने लगते हैं, उसे छेड़ने लगते हैं और उसके साथ में संबंध बनाते हैं, उसका बलात्कार करते हैं। पर जैसे ही वो गाड़ी अगले स्टेशन पर जाकर के खड़ी होती है, तभी जो आरपीएफ के, जीआरपी के जवान होते हैं उस गाड़ी को चेक कर रहे होते हैं। चेक करते करते उस बोगी तक पहुंच जाते हैं, और जब वो लोग उस बोगी पर पहुंचते हैं और बोगी में पहुंचने के बाद में उन लड़कों को पकड़ा जाता है, और पकड़ने के बाद में जब उस महिला से पूछा जाता है, उससे जानकारी ली जाती है कि आखिरकार ये जो लोग हैं ये कौन हैं, और ये आपके साथ में ऐसा क्या कर रहे थे जिस वजह से आप चिल्ला रही थी, चीख रही थी। तब वो जो महिला होती है, वो जब अपना परिचय देती है, तो उस महिला का परिचय सुन करके उन लड़कों की और पुलिस स्टाफ की, सभी लोगों की नींदें हराम हो जाती है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, आज की इस घटना में ऐसा क्या होता है, यह सब जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को यह सच्ची घटना, सच्ची कहानी अच्छी लगे, तो इसे एक लाइक, शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। दोस्तों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को सुन करके आप लोगों को जहां दुख होगा तो वहां खुशी भी होगी, और इस कहानी से हम लोगों को बहुत ही बड़ी सबक और सीख मिलने वाली है। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना है, इस घटना की शुरुआत होती है बिहार राज्य के कैमूर जिला से। दरअसल दोस्तों, 20 जनवरी 2020 का दिन रात के करीब लगभग 11 बजे के आसपास का टाइम होता है, और उस समय एक गाड़ी जो इंटरसिटी एक्सप्रेस होती है, बिहार के खुदरा स्टेशन पर जैसे ही आकर के खड़ी होती है, उसी गाड़ी से दो दोस्त उतरते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है दीपक और दूसरे का नाम होता है वीरेंद्र प्रताप सिंह। अब जैसे ही वो दोनों उस गाड़ी से उतरते हैं, उतर करके चलने लगते हैं, गाड़ी अभी खड़ी हुई होती है। तभी जो दीपक होता है वो वीरेंद्र प्रताप से कहता है कि यार, मैंने अभी एक गाड़ी के एक बोगी में एक महिला को अकेले देखा है। जो वीरेंद्र प्रताप होता है वो कहता है कि आखिरकार ऐसा कहां हो सकता है। वो कहता है कि नहीं, सच है, अगर आपको ये बात नहीं माननी है तो अभी चलो, हम अभी आपको दिखा देते हैं। अब जो वीरेंद्र प्रताप और दीपक होते हैं वो उस बोगी की तरफ, ट्रेन की उस बोगी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी जो ट्रेन होती है वो स्टेशन से छूट जाती है। अब ट्रेन अभी धीमी गति में होती है, तभी जो वीरेंद्र और दीपक होते हैं वो दोनों दौड़ लगा देते हैं, और दौड़ लगा करके ट्रेन की उस बोगी तक, उस डिब्बे तक पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद में वो उस डिब्बे में चढ़ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, रात में करीब 11 बजे का समय होता है। उस ट्रेन में बहुत ज्यादा सवारियां नहीं होती। जिन लोगों को उतरना होता है वो धीरे धीरे उतर चुके होते हैं, क्योंकि अब ट्रेन उसे अगले स्टेशन पर उसका स्टॉप होता है, और उसके बाद में वो वहां पर खड़ी होती है, और खड़ी होने के बाद में फिर वो वहीं से सुबह चलती है। अब जैसे ही वो दोनों उस डिब्बे पर पहुंचते हैं, और डिब्बे में पहुंचने के बाद में वो देखते हैं कि सच में एक महिला जो अकेली उस ट्रेन की बोगी में बैठ करके सफर कर रही होती है। तभी वो दोनों दोस्त उस बोगी में पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद में जितने भी उस डिब्बे के खिड़की होती हैं, दरवाजे होते हैं, उनको बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद में वो उस महिला के साथ में छेड़छाड़ करने लगते हैं। अब वो महिला विरोध करती है, उनसे बचने की कोशिश करती है। तभी वो जो होते हैं, तभी वो जो दो दोस्त होते हैं, उनमें से एक दोस्त उसके साथ में बलात्कार करता है, और दूसरा दोस्त अपना मोबाइल निकाल करके उसका वीडियो बनाने लगता है, और उसको धमकी देता है कि अगर आपने ज्यादा होशियारी या चालाकी की तो फिर आपको इस ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक देंगे। अब वो जो महिला होती है वो डर जाती है, क्योंकि उसके पास में और कोई विकल्प नहीं होता है, और वो दोनों लड़के मिल करके उसके साथ बारी बारी से संबंध बनाते हैं। अब जो गाड़ी होती है, अगला स्टेशन उसका होता है भभुआ स्टेशन। भभुआ स्टेशन क्योंकि उस गाड़ी का लास्ट स्टॉपेज होता है।
जिसकी दूरी लगभग 20 किलोमीटर के आसपास होती है। और उस 20 किलोमीटर के सफर में वो दोनों दोस्त उसके साथ में बलात्कार करते हैं और बलात्कार करने के बाद में वो गाड़ी जाकर के भभुआ स्टेशन पर खड़ी हो जाती है। अब उसमें जो भी थोड़ा बहुत यात्री होते हैं वो सारे यात्री अलग अलग बोगियों में होते हैं, वो उतर करके अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। अब गाड़ी को वहां पर रुकना होता है, रात भर के लिए स्टॉपेज होता है, इसलिए वहां पर जो जीआरपी स्टाफ होता है उसकी एक ड्यूटी होती है कि वो गाड़ी को चेक कराए और गाड़ी को बंद कराए। तभी पुलिस वाला होता है, एक महिला सिपाही होती है और एक दरोगा जी होते हैं। अब वो तीनों लोग जो इस गाड़ी में कुछ सवारियां होती हैं उन लोगों से कहते हैं कि आखिरकार आप लोग उतर करके अपने अपने घर के लिए जाइए और इस गाड़ी की बोगियों को बंद करने लगते हैं। तभी जैसे जैसे वो धीरे धीरे वो लोग गाड़ी की उस बोगी के पास में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस बोगी से कुछ चीखने की, कुछ रोने की आवाजें आ रही होती हैं। अब वो उस बोगी के पास में पहुंच करके कहते हैं कि आखिरकार इस बोगी के अंदर कौन है। अगर किसी ने होशियारी की, चालाकी की तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जैसे ही उन लोगों की ये बात सुनते हैं तो उसका जो दोस्त होता है वीरेंद्र प्रताप सिंह, वो तो भाग जाता है, पर पुलिस दीपक को पकड़ लेती है और दीपक को पकड़ने के बाद में उस महिला को देखती है तो महिला के पास में जाकर के उससे पूछती है कि आखिरकार ये कौन थे जो आप लोगों के साथ में इस तरीके का कुकृत्य कर रहे थे, आप लोगों के साथ में बदतमीजी कर रहे थे, क्या आप इनको जानती हैं, ये फिर आपके साथ में ये सफर कर रहे थे। तो वो जो महिला होती है वो कहती है कि साहब मैं इनको बिल्कुल नहीं जानती हूँ, मेरा इनसे कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है और इन लोगों ने मेरे साथ पिछले स्टेशन से लेकर के यहाँ तक मेरे साथ बदतमीजी की और मेरा बलात्कार किया, मेरा रेप किया। तब जो पुलिस होती है उस महिला से पूछती है कि आखिरकार आप कौन हैं और कहां जा रही थी। तब वो जो महिला होती है जब पुलिस को अपना जवाब देती है तो उसका जवाब सुन करके पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो जो दीपक होता है वो भी परेशान होने लगता है, उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सोचता है कि आखिरकार हम लोग कहां पंगा ले लिए, किसके साथ में पंगा ले लिए। दरअसल दोस्तों जो महिला होती है वो बताती है कि वो बिहार के गया जिला गई थी, क्योंकि वो गया जिला अक्सर दवा लेने के लिए जाया करती है। अब जो पुलिस होती है वो उस महिला से पूछती है कि किस चीज की दवा, आपको ऐसी कौन सी बीमारी है। तब वो जो महिला होती है वो कहती है कि साहब मेरे एड्स की बीमारी है और उसका मेरा इलाज चलता है, इसलिए मैं अक्सर गया दवा लेने के लिए जाया करती हूँ। जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है पुलिस को विश्वास ही नहीं होता है, वो भी परेशान होने लगती है और वो कहती है कि किस बीमारी की बात आप कर रही हैं। तब वो जो महिला होती है विस्तार पूर्वक पुलिस को बताती है, कहती है साहब दरअसल मेरी शादी होती है, मेरी शादी के कुछ ही दिनों के बाद में जो मेरा पति होता है वो खत्म हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। दरअसल साहब उनको एक बीमारी होती है एड्स की और मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है कि मेरे पति को जो बीमारी है उसकी वजह से वो बीमारी मुझे भी हो सकती है। और इस पर जैसे ही साहब मेरे पति की मौत होती है उसके कुछ दिनों के बाद मेरी भी हालत खराब होने लगती है। तब मैं अपनी जा करके जांच करवाती हूँ और जांच करवाती हूँ तो डॉक्टर द्वारा मुझे बताया जाता है कि आपको एड्स की बीमारी है और उसका इलाज करवाने के लिए मैं अक्सर गया जाया करती हूँ। अब पुलिस वाले जैसे ही उस महिला की बात को सुनते हैं वो परेशान होने लगते हैं। उसके बाद में वो दीपक से पूछते हैं कि आखिरकार आप लोग कहाँ के हो और आपके साथ में आपका साथी कौन था। तब जो दीपक होता है वो बताता है कि साहब हम लोग साहब इसी पास की एक जगह पड़ती है खुदरा और उसी खुदरा के पेटी मोहल्ला गांव के निवासी हैं और हमारे साथ में जो हमारा दोस्त था उसका नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है। अब पुलिस दीपक के माध्यम से वीरेंद्र प्रताप सिंह को भी गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में जो पुलिस होती है उन दोनों लड़कों का चेकअप करवाती है। चेकअप करवाने के बाद में उन्हें जेल भेज दिया जाता है, मना नहीं है। अब जो लड़के होते हैं वो भी पूरी तरह से पछता रहे होते हैं, उन्हें भी अपनी करनी पर बहुत ही अफसोस होता है कि आखिरकार हमने कहां पर हाथ डाल दिया और किसके साथ में संबंध बना लिए। पर दोस्तों इस कहानी से हम लोगों को एक सीख लेनी चाहिए, एक सबक लेनी चाहिए। हमारे बहुत से नवयुवक भाई हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग बिना सोचे समझे किसी के साथ में भी किसी भी प्रकार की घटना का अंजाम दे देते हैं। दोस्तों पहली चीज तो ये जो करते हैं लोग ये बहुत ही तरह से हर तरह से गलत होता है, कानून की तरह से गलत होता है। समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती है और ना ही समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह होनी चाहिए।
दोस्तों, उन लोगों को उनकी करने की सजा तो जरूर मिलेगी। अब उन लोगों को सरकार क्या सजा देती है, कानून क्या सजा देता है, कब देता है, पर ऊपर वाला शायद उनकी सजा उन्हें जरूर देगा। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों से विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।